हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 ने निम्नलिखित में से किस या किन अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया है। तो दोस्तों, यह विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और आव्रजन अधिनियम 2000, इन चारों अधिनियमों को प्रतिस्थापित करता है। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी आदेश 2025 अधिसूचित किया है, जो 1 सितंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यानी कि यह जो नया नियम आया है, यह 1 सितंबर से लागू हो गया है। इससे पहले लागू कानूनों विदेशी अधिनियम 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट अधिनियम 1920 तथा आव्रजन अधिनियम 2000 को एकीकृत किया गया है। यानी कि इन चारों नियमों को एक बनाकर जो है एक नया जो है अधिनियम 2025 लाया गया है। और इस अधिनियम के अगर हम लक्ष्य की बात करें तो इस अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहरने, आवागमन और प्रस्थान को नियमित करने के लिए एक एकल, व्यापक और आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार करना है। यानी कि यह जो नया अधिनियम आया है, यह पुराने जो 4 अधिनियम थे वह बहुत पुराने हो गए थे और इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें नई नई आ गई थी। तो इन चारों अधिनियमों को दोस्तों एक करके एक नया अधिनियम लाया गया है। दोस्तों, इसके हम जो है मुख्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसमें कानूनी समेकन, मतलब औपनिवेशिक युग के खंडित और पुराने 4 कानूनों को एक ही कानून में समाहित करके कानूनी अस्पष्टता को समाप्त करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा पार अपराधों, जाली यात्रा दस्तावेजों के खतरे और अवैध आव्रजन के जोखिम को प्रभावी ढंग से संबोधित करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। और इसी के साथ साथ आधुनिकीकरण, मतलब दोस्तों आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप आव्रजन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल निगरानी शामिल है। और दोस्तों, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। उस प्रावधानों के बारे में अगर हम बात करें तो जाली दस्तावेजों पर कड़ा दंड होगा। यानी कि यदि कोई विदेशी या फिर अगर कोई भारतीय भी है तो जानबूझकर नकली या धोखाधड़ी से प्राप्त यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वीजा आदि का उपयोग करता है अथवा उपलब्ध कराता है तो उसे न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भुगतान करना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश, वैध दस्तावेजों के बिना प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले विदेशियों को 5 वर्ष तक की सजा या 5 लाख का तक का जो है जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों, अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान, यानी कि होटल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं नर्सिंग होम को अपने यहाँ ठहराने या सेवाएं लेने वाले विदेशियों की जानकारी निर्धारित अवधि में अधिकारियों को देनी होगी। यानी कि दोस्तों, कोई भी होटल हो या फिर शैक्षणिक संस्थान हो या अस्पताल हो या नर्सिंग होम हो, उसमें अगर किसी भी प्रकार का जो विदेशी व्यक्ति होता है उसमें अगर ठहरने के लिए या फिर एडमिट होने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से वहां आता है तो इसकी जानकारी तुरंत जो है देना पड़ेगा। परिवहन कंपनियों पर जिम्मेदारी, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों को भारतीय प्रवेश बंदरगाहों पर आने से पूर्व यात्रियों एवं चालक दल के सदस्यों का विवरण आव्रजन अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से केंद्र सरकार को अधिकार, दोस्तों सरकार विदेशियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों को नियंत्रित करने, बंद करने अथवा उनके संचालन पर शर्तें लगाने का अधिकार रखती है। साथ ही कुछ श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जैसे छूट आदेश विशिष्ट श्रेणियों को राहत देता है, जैसे ड्यूटी पर आने वाले सशस्त्र
सशस्त्र बलों के सदस्य और उनके परिवार। यह नेपाल और भूटान के नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ बिना पासपोर्ट प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत तिब्बती शरणार्थियों, धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों और विशिष्ट तक शरण लिए श्रीलंकाई तमिलों को भी वैध यात्रा दस्तावेजों से छूट प्रदान की गई है। यानी कि दोस्तों छूट किस लिए प्रदान की गई है? तो दोस्तों आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 में जो छूटें प्रदान की गई हैं उसका मतलब यह हुआ, यह क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों यह सुनिश्चित करता है कि सख्त कानून लचीला बना रहे और वैध मामलों में कठोरता न बरते। इस प्रकार से दोस्तों हद तक इसमें जो है छूट दी गई है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।